आप जानते हैं, ब्लॉकचेन की दुनिया की एक खास बात है। सब कुछ खुला है, सब कुछ पारदर्शी। पर क्या ये हमेशा अच्छी बात है? क्या होगा अगर प्राइवेसी एक मजबूरी ना होकर एक चॉइस बन जाए? बस इसी सवाल का जवाब लेकर आया है अनुबिस नेटवर्क, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन में प्राइवेसी को लेकर असल में दिक्कत क्या है। फिर हम एनुबिस के जबरदस्त सॉल्यूशन यानी सिलेक्टिव प्राइवेसी को समझेंगे। इसके बाद थोड़ा टेक्निकल होते हुए हम पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी देखेंगे, मतलब PLONK और स्टेल्थ एड्रेस। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि डेवलपर्स के लिए इस पर काम करना इतना आसान क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसे अनुबिस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ब्लॉकचेन में प्राइवेसी का मामला अब तक सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला रहा है। मतलब आपके पास बस दो ही रास्ते हैं, और सच कहूं तो दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक तरफ तो है इथेरियम जैसा नेटवर्क। इसे एक ऐसे शहर की तरह समझिए जहां सब कुछ शीशे का बना है। हर कोई देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। साथ मिलकर काम करने के लिए तो ये बढ़िया है, पर प्राइवेसी का क्या? वो तो जीरो है। और दूसरी तरफ है मोनेरो जैसा एक किला जो पूरी तरह से बंद है, एकदम प्राइवेट। लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये बाकी ब्लॉकचेन की दुनिया से लगभग कट जाता है। बस इसी दुविधा ने ना इनोवेशन को अब तक रोक कर रखा था। लेकिन सोचिए, क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? कोई बीच का रास्ता? बस यहीं पर एनुबिस की एंट्री होती है। एनुबिस इस सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का दावा करता है। अनुबिस का तरीका ना बहुत स्मार्ट है। ये डेटा को दो हिस्सों में बांट देता है। जो जानकारी नेटवर्क को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस या ट्रांजैक्शन की रकम, वो पब्लिक रहती है। लेकिन जो पर्सनल जानकारी है, जैसे कौन किसे पैसे भेज रहा है या किसका कितना बैलेंस है, वो सब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। मतलब दोनों दुनिया के फायदे एक ही जगह। और यही हमें इसके सबसे जरूरी आइडिया पर लाता है, प्रोग्रामेबल प्राइवेसी। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि प्राइवेसी कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, बल्कि एक पंखे के रेगुलेटर जैसा है। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही लचीलापन अनुबिस को इतना खास बनाता है। ठीक है, पर यह सब होता कैसे है? मतलब ये जादू काम कैसे करता है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उस क्रिप्टोग्राफिक इंजन को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सारे ट्रांजैक्शन प्राइवेट हैं तो नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि कोई गड़बड़ या धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी में छुपा है, जिसे कहते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ। अनुबिस इसके लिए PLONK नाम का एक बहुत ही एडवांस्ड जीरो नॉलेज प्रूफ सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए कि कोई जादूगर ये साबित कर दे कि एक बंद बक्से के अंदर एक खरगोश है, बिना उस बक्से को खोले। PLONK ठीक यही करता है। ये नेटवर्क को बताता है कि ट्रांजैक्शन एकदम सही है, बिना कोई भी प्राइवेट डिटेल बताए। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत तेज और एफिशिएंट भी है। तो PLONK ने ये तो पक्का कर दिया कि ट्रांजैक्शन वैलिड है, पर भेजने वाले और पाने वाले की पहचान का क्या? उसे कैसे छुपाया जाता है? इसके लिए अनुबिस एक और स्मार्ट तरीका अपनाता है, जिसे कहते हैं स्टेल्थ एड्रेस। ये स्टेल्थ एड्रेस एक तरह के डिजिटल नकाब की तरह है। होता यह है कि जब कोई किसी को फंड्स भेजता है तो वो उसके परमानेंट एड्रेस पर नहीं जाते, बल्कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक नया वन टाइम यूज एड्रेस अपने आप बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ जिसे पैसे मिलने हैं वही जान सकता है कि यह एड्रेस उसके लिए है। इसका नतीजा, हर ट्रांजैक्शन अलग थलग दिखता है और किसी के लिए भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को ट्रैक करना नामुमकिन सा हो जाता है। और ये सारा कमाल होता है इस क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मूले की वजह से। यही वो चीज है जो हर बार एक नया यूनिक एड्रेस बनाती है और पाने वाले की असली पहचान को पर्दे के पीछे रखती है। तो बाहर से देखने वाले को बस कुछ ट्रांजैक्शन दिखते हैं, पर यह समझना लगभग नामुमकिन होता है कि पैसा असल में जा कहां रहा है। ओके, ये सारी टेक्नोलॉजी तो बहुत शानदार है, पर उनका क्या जो इस पर असल में ऐप्स बनाएंगे, यानी डेवलपर्स? चलिए अब देखते हैं कि अनुबिस ने डेवलपर्स का काम कितना आसान कर दिया है। यहां अनुबिस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सामने आता है। ये इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी EVM के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपर्स पहले से इथेरियम पर काम कर रहे हैं, वो अपने सारे पुराने टूल्स और कोड को उठाकर सीधे अनुबिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं, मतलब कोई लर्निंग कर्व है ही नहीं। लेकिन अनुबिस सिर्फ इथेरियम को कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि उसे और बेहतर बना रहा है।
ये एथेरियम की नींव पर प्राइवेसी के लिए एक जबरदस्त टूलकिट तैयार करता है। डेवलपर्स को खास तरह के टूल्स दिए जाते हैं ताकि वो एडवांस प्राइवेसी फीचर्स को आसानी से अपने डैप्स में डाल सकें। तो आखिर में ये सब एक बड़े मिशन का हिस्सा है। जैसा कि अनुबिस के व्हाइट पेपर में कहा गया है, इसका मकसद उस गतिरोध को तोड़ना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरी पारदर्शिता और पूरी प्राइवेसी के बीच का एक बेहतरीन संतुलन दे। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ब्लॉकचेन पर प्राइवेसी कोई मुश्किल से मिलने वाली चीज़ नहीं, बल्कि हर ऐप का एक स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल हिस्सा होगी? एक ऐसी चीज़ जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें। अनुबिस जैसे प्रोजेक्ट्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।